Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So this video is specially for those students जो 2023 में अपना BCA का जर्नी शुरू करने वाले हैं. BCA is Bachelor of Computer Applications, which is a 3-year graduation undergraduation course, UG course, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. ये आपको सिखाता है कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और कहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट शुड बी योर रोड मैप इन फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, किस तरह से आप ऐसी शुरुआत करो कि भाई मज़ा आ जाए, है ना. तो आपको भी मज़ा आ जाए, आपको सीखने में भी मज़ा आए और उसके बाद वो आपको प्रिपेयर भी करे एक बहुत ही बेहतरीन करियर के लिए इन कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री. सो आपकी प्लेसमेंट्स, आपका सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका शुरुआत कितना धमाकेदार था, है ना. आप बाद में कवर अप कर सकते हो, बट अगर शुरुआत ही अच्छी हो तो मज़ा आ जाता है ना. आप देखो, क्रिकेट मैच भी देखते हो, अगर शुरू के 5 ओवर में अच्छे रन बन जाए तो पूरी टीम की जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा हाई हो जाती है कि भाई हमने शुरू में ही रन बना लिए तो आगे तो हम अच्छा खेल ही जाएंगे. बट अगर वहीं पे स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ा जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. सो वही चीज़ हर चीज़ के साथ अप्लाई करती है. तो जब आप BCA फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करेंगे, अगर आपको पहले से पता होगा क्या करना है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, तो थ्रू आउट BCA आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एक हाई लेवल पे रहेगा. लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही बिखरे हुए घूम रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, सो यू विल बी लाइक दैट कि करना क्या है एग्जैक्टली, राइट. सो यू वुड बी कंफ्यूज, यू विल बी डीमोटिवेटेड. सो इसलिए शुरू करने से पहले अपनी पूरी तैयारी के साथ कॉलेज में जाओ. सो BCA फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या क्या सीख सकते हो, कैसे सीखना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सो वॉच द वीडियो till the end. So this BCA is in many universities. आप BCA पंजाब यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, IP यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो. मोर और लेस BCA का सिलेबस जो है वो सेम ही होता है. 6 सेमेस्टर्स में आपका BCA का पूरा कोर्स डिवाइडेड है, 3 साल का कोर्स है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ BCA ऑनर्स प्रोवाइड करती हैं या BCA रिसर्च प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपको 4 साल का कोर्स भी मिल जाता है. सो एट सर्टन यूनिवर्सिटीज़ यू हैव 4 ईयर कोर्स एज वेल. कुछ कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो BCA में स्पेशलाइजेशन भी देती हैं, लाइक BCA इन डेटा साइंस, BCA इन IoT. बट मेजर यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ BCA करती हैं, दैट इज़ जनरल BCA. सो जनरल BCA में आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कर सकते हो. हम सैम्पल के लिए यहाँ पर IP यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख रहे हैं, but most of the universities have more or less the similar syllabus, right? So मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ IP, that is इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGS IPU यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है और वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ फॉर BCA. इसका डिटेल सिलेबस है यहाँ पर. ये सिलेबस आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप ऐप में से कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी की साइट से तो कर ही सकते हो, बट अलॉन्ग विद दैट AL कोडर्स ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं ये PDF पुट कर दूंगी. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर इफ़ यू वांट, राइट. सो जब हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, आई विल शो यू कि एग्जैक्टली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या करना होगा. सो आपके पास इसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं. ठीक है. सो ये अभी सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे. ठीक है. सो ये आपको क्रेडिट्स बताए हुए हैं. फर्स्ट सेमेस्टर के 26 क्रेडिट्स है, सेकेंड के 26, 27. सो यू गेट अकॉर्डिंगली जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, आपके सब्जेक्ट्स के कोड नंबर्स आ जाएंगे. फाइनली सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन स्कीम आ जाती है हमारी यहाँ पर. ठीक है. सो ये आपकी सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये सेमेस्टर 1 के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन. ठीक है. सो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स में आपको समझा देती हूँ, बट उससे पहले आप सब्जेक्ट्स देख लो. आपके पास सब्जेक्ट्स क्या हैं. BCA 101, that is discrete mathematics, programming using C language. Then you have fundamentals of computers and IT, web technologies, technical communication. ठीक है. सो ये हमारे पास 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको करने होंगे. अब इसके अंदर से क्लियरली ये जो 3 है ये कोडिंग वाले हैं, ये 3 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, आप कर पाओगे क्योंकि आपने एंट्रेंस के लिए भी थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा ही है, तो ये आराम से हो जाएगा. आपको हर सेमेस्टर में मैथ्स नहीं है, बट हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स है. सो ये मैथ्स आपको यहाँ पर करना पड़ेगा. टेक्निकल कम्युनिकेशन, दिस इज़ योर बेसिक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है. और ये 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज प्रोग्रामिंग यूजिंग C लैंग्वेज. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में C कराती हैं. C इज़ द फाउंडेशन ऑफ कोडिंग. अगर आपको C अच्छे से आती है, इट इज़ एज्यूम कि आप कोई भी लैंग्वेज बड़े ही प्यार से सीख लोगे.
कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पहली लैंग्वेज सी प्लस प्लस भी हो सकती है, बट एनी हाउ सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी, तो जो सी वाला पार्ट है वो तो तब भी आपको करना ही पड़ता है सी प्लस प्लस के अंदर भी. सो इन अ वे ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. सो प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी, इसमें आपके पास बेसिक कंप्यूटर्स का जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सब कुछ, फंडामेंटल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो आपने एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा है, ठीक है. उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको डिटेल में आ जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे यूज़ करना है, और भी इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स वो सब इसके अंदर आ जाता है. सो इज क्वाइट एन ईजी सब्जेक्ट. देन वी हैव वेब टेक्नोलॉजीज. इसके अंदर आपको HTML एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आता है कि एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो आप. सो ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं. इसमें आप देख पा रहे हो 4 क्रेडिट्स हैं. 25 मार्क्स इंटरनल हैं, 75 मार्क्स एक्सटर्नल हैं. तो हर यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम पे डिपेंड करते हैं. इंटरनल मार्क्स होते हैं जो कि आपके सेशनल एग्जाम्स पे डिपेंड करते हैं. आपके यूनिवर्सिटी में और आपके कॉलेज में डिपेंडिंग अपॉन देयर वे ऑफ टेकिंग एग्जाम्स यू कैन हैव 2 और 3 सेशनल्स, ठीक है. जहाँ पे 3 सेशनल्स होते हैं उसमें बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स लिए जाते हैं टू गिव यू द इंटरनल मार्क्स, और जहाँ पे 2 होते हैं तो फिर ऑब्वियसली उन दोनों का जो एवरेज आएगा वो आपका इंटरनल मार्क्स में जाता है. सो सेशनल जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिन्हें हम सेशनल्स कहते हैं, उनके बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, और ये आपका एक्सटर्नल का पेपर होता है प्रॉपर वाला. इसके अलावा आपके 3 प्रैक्टिकल पेपर भी होंगे. सो यहाँ पर अलग से 3 प्रैक्टिकल पेपर होंगे जिनको 100 मार्क्स दिए जाएंगे. सो ये 100 के आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए. ये आपके 100 के 3 और होंगे. इसमें आपका टोटल क्रेडिट हर सब्जेक्ट का है 2 इसमें 40 मार्क्स इंटरनल जाएंगे, 60 मार्क्स आपको एक्सटर्नल मिलेंगे, ठीक है. सो एक्सटर्नल मतलब जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएंगे आपके वाइवा के लिए या आपको भेजा जाएगा, डिपेंड करता है, तो जो भी आपका एक्सटर्नल होगा उसके अकॉर्डिंगली 60 मार्क्स है, 40 आपके कॉलेज से जाएंगे. नाउ प्रैक्टिकल किस किस का होगा? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल होगा, IT लैब का होगा जिसमें आपसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल लिया जाएगा, डॉस का प्रैक्टिकल लिया जाएगा, एंड वेब टेक्नोलॉजी लैब का होगा, ठीक है. सो ये आपके पास बेसिक है. जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं था पहले 12th में, उनके लिए ये ब्रिज कोर्स है, मैथमेटिक्स है जो आपको करना पड़ेगा फॉर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ओनली. इसके क्रेडिट्स नहीं है, बस आपको सिर्फ पास होना है इसके अंदर, ठीक है. सो टोटल 800 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सी प्रोग्रामिंग है. देखो वेब भी आप कर लोगे, ठीक है, वेब भी आप, ये आगे सेकंड सेमेस्टर है एंड सो ऑन, आपके पास ये सारे सेमेस्टर्स के दिए हुए. मैं भी आपको आगे के सेमेस्टर्स में नहीं लेके जा रही हूँ, बट यू कैन हैव अ लुक एट द फाइल, ठीक है. और इसके बाद जब आप एक बार सारे सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशंस देख लेते हो और लास्ट में जाकर आपको सबके डिटेल्ड सिलेबस दिए हुए. सो दिस इज डिटेल्ड सिलेबस ऑफ योर फर्स्ट ईयर. सो ये आपका पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसमें सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, प्रोपोजिशनल लॉजिक है, ठीक है, ऑर्डर्स है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ग्राफ्स है. मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल मैथ्स नहीं होता है, ठीक होता है ये मैथ्स, ठीक है. ये हमारा मेन है विच इज़ योर सी प्रोग्रामिंग एंड योर फंडामेंटल्स. सो दिस इज सी प्रोग्रामिंग, ठीक है. सो सी प्रोग्रामिंग इसलिए भी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि जब आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं तो उसमें आप कहीं पे भी सर्च कर लो, आप यूट्यूब पे सर्च करो, कोरा पे सर्च करो, ChatGPT पे सर्च करो, जहाँ मर्जी सर्च कर लो, प्लेसमेंट्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको आनी चाहिए, जिसमें आप बेस्ट होने चाहिए, वो है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका होता है C++. तो उसके लिए C++ आनी बहुत ही ज़रूरी होती है. तो जितनी अच्छी आपकी C++ होगी उतने ही अच्छे से आप डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट को समझ भी पाओगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, राइट. सो इसलिए C इज़ द फाउंडेशन. मतलब इसको आपने, ये जो रोड मैप है उसमें HTML CSS सब पढ़ लो, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोडिंग में जाना है तो भाई ये तो आपका, क्या कहते हैं, आप कह लो कि दिस इज़ योर होली बुक, होली लैंग्वेज. ये तो आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, बहुत 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 ही अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है. वैसे तो जो भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो सी प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कोडिंग जर्नी में. अगर आप डिसाइडेड हो कि जाना ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग में है तो भी आप HTML CSS वगैरह तो करोगे, लेकिन उसमें भी बैकएंड की कोडिंग आएगी. सो बैकएंड की कोडिंग जो है वो PHP में हम करते हैं जनरली, ठीक है, या आप जावास्क्रिप्ट में करते हो Node.js के थ्रू. उनका सिंटेक्स भी सी लैंग्वेज के ऊपर ही बेस्ड है, तो अगर सी आती है तो वो भी आपको बहुत ही आसानी से PHP और जावास्क्रिप्ट आप समझ पाओगे. तो सी हर हालत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसको आप बिल्कुल भी
लाइटली नहीं ले सकते हो. सो यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड यू हैव टू पुट फुल अटेंशन इन दिस. और मज़े के साथ करेंगे हम, बहुत ही. मैं कराऊंगी ऑब्वियसली. कहाँ से करनी है, क्या करना है, वो तो पता चल ही गया. कहाँ से करना है वो भी आपको पता ही है. जो बच्चे ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, दे नो कहाँ से करना है. और जो नए हैं बेटा, आपको सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगी इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ कि आप प्लेलिस्ट देके कर सकते हो. सो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं. बट अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव कोर्स फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो लाइव कोर्स शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से. सो दिस इज़ द प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज. इट इज़ फॉर BCA एंड BTech स्टूडेंट्स. सो चाहे BCA करो या BTech करो या बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करो, आपके पास सी लैंग्वेज तो सेम ही होती है. आई हैव टॉट फॉर 3 years इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में. मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है 3 साल. तो आप इंडिया में पढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओ, दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ाओ, सी लैंग्वेज इज सेम. तो चाहे BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, इंडिया में पढ़ रहे हो, इंडिया से बाहर पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कोडिंग लैंग्वेज नहीं बदलती है. कोडिंग लैंग्वेज इज द सेम, राइट. सो BCA BTech चाहे कोई भी डिग्री हो, सी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है. हम पूरा सी का सिलेबस करेंगे. जो आपके सिलेबस में है वो भी, और कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में ना हो बट आपको फिर भी आने चाहिए. बट ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपके सिलेबस में ना हो और हमने ना किया हो. ठीक है. सो ये आपके पास सी का कोर्स है. अगर आप IP यूनिवर्सिटी से BCA कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो IP यूनिवर्सिटी के जैसे कि मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स दिखाए हैं: सी प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT, वेब टेक्नोलॉजीज. सो इट्स अ कंबाइंड पैकेज. सो ये जो कोर्स है ये कंबाइंड पैकेज है. इसमें आपको तीनों की क्लासेस मिल जाएंगी. ये बाकी के दोनों कोर्सेज रिकॉर्डेड रहेंगे. सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस लाइव होंगी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस कमिंग सैटरडे. ठीक है. सैटरडे इसके ओरिएंटेशन क्लास है. आपकी क्लास हुआ करेगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज. इनिशियल टाइमिंग इज़ 3 o'clock. जब कॉलेज खुल जाएंगे फिर हम देखेंगे कि इसका टाइम जो सारे स्टूडेंट्स को सूट करेगा, अकॉर्डिंगली वी विल फिक्स इट. सो इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन डूइंग सी, गो फॉर दिस कोर्स. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पैकेज, गो फॉर दिस कोर्स. दोनों के केस में आपको ये सब कुछ असेसेबल होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आप ये बाय 30th of June लेते हैं, 1 जुलाई से पहले या इवन 1 जुलाई तक लेते हैं, तो आपको इस पर फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा. आपको CET 50 कोड यूज़ करना है, CET 50. सो दैट विल गिव यू फ्लैट 50% ऑफ. दैट इज़ द अर्ली बर्ड ऑफर. 1 जुलाई को जब कोर्स लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा. देन यू कैन यूज़ अदर ऑफर्स विच एवर इज देयर एट दैट टाइम. सो आपकी चॉइस है, ऐप पे आके करो या यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो यूट्यूब पे पढ़ो. आपको कंटेंट दोनों जगह प्रोवाइडेड है. ठीक है. सो wherever it suits you, wherever you feel you can be more interactive, where you can get into the language properly with me, up to you. इन कोर्सेज में आपको PYQs भी मिलेंगे एंड लाइव सेशंस हैं तो ऑब्वियसली डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्विजेज, एवरीथिंग विल बी देयर. सो या दैट इज अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर. सेकेंड सेमेस्टर में जाके आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आएगा, फिर आपको C++ आएगा एंड सो ऑन. तो आपकी पूरी BCA की जर्नी के लिए आई एम देयर विद यू. ठीक है. आई एम माई सेल्फ अ BCA टॉपर इन पंजाब यूनिवर्सिटी. आई एम यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर. जबकि मैंने कभी रैंक होल्ड करने के लिए नहीं पढ़ा था. आई स्टडीड बिकॉज आई लाइक्ड कोडिंग. सो और टू बी ऑनेस्ट, मैंने बाकी बच्चों को पहले भी बहुत बार बताया, जब मैंने BCA शुरू की थी मुझे पता भी नहीं था कि कोडिंग क्या होती है. व्हेन आई लर्न C, आई एक्चुअली enjoyed कोडिंग. तब मैंने पहली बार कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखी थी. C was my first programming language and that's why I truly love C language. So it is very very interesting and I really enjoyed coding. तो जब आप कोई चीज़ enjoy करके पढ़ते हो, जब आपको उसमें मज़ा आता है तो मार्क्स अपने आप आ जाते हैं, है ना. और प्लेसमेंट्स भी अपने आप हो जाती हैं. सो इसीलिए प्रोग्रामिंग से आपको प्यार हो जाए वो जिम्मेदारी मेरी है. सो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लो. ठीक है. कोर्स अगर आप अभी नहीं भी ले रहे हो, सोचना चाहते हो, इट्स ओके, बट डाउनलोड द ऐप बिकॉज यू विल गेट नंबर ऑफ फ्री स्टफ ऑल्सो ओवर देयर इन द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन. एंड फ्री ट्रायल क्लासेस भी होती रहती है, तो वो फ्री ट्रायल क्लास लेने के लिए भी आपको ऐप तो डाउनलोड करनी पड़ेगी. सो डाउनलोड द ऐप एंड दिस इज़ अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर. कोई भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम BCA करने से फ़ायदा होगा या नहीं, अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो कैसा कोई भी क्वेश्चन हो, feel free to write in the comments anything on which you want me to make a video about any of your questions. I'll definitely come up with that. So that's it for this video. All the best to all of you for your new part of your life, new chapter of your life. College आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाना. एंड आई विश यू ऑल good luck and very 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 interesting and fruitful years ahead.
So that's it for this video. I'll see you soon. Take care. Bye.